जय हिंद बच्चों। क्या होगा अगर आपको क्या है कि लेटर के कुछ फिक्स लाइन मिल जाए। कह रहा हूं कि अगर क्या होगा अगर लेटर के आपको क्या है कुछ फिक्स लाइन मिल जाए, मतलब कि आपको रटना ना पड़े, सिर्फ कुछ फिक्स लाइन मिल जाए कि आपको बस थोड़े थोड़े चीज़ों को चेंज करके हम पूरे लेटर्स को लिख सकते हैं। अगर क्या होगा अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आपके तो मज़े मज़े हो जाएंगे, पूरे मौज कटेगी। तो आज हम देखेंगे क्या है ऑफिशियल लेटर, कि ऑफिशियल जो लेटर होता है या फिर कह सकते हैं आपका फॉर्मल, जो फॉर्मल लेटर होता है, कंप्लेनिंग लेटर जो होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, कंप्लेनिंग लेटर होता है, कि उसके कुछ हम फिक्स लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ऐसे आप क्लास 12th में है या फिर 10th में है, जो आपके बोर्ड पेपर में आता है, 9th में है, 11th में है, या फिर अदर कहीं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में है, 4th सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल में है, बहुत सारे ये आपके बारे में यानी करें कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे क्या है एप्लीकेशंस है। तो अगर आप इस क्लासेस में पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको क्या है काफ़ी बेनिफिट होगा। जो फिक्स लाइन होगा, जैसे कंप्लेन करने का मतलब, जैसे कह दिया जाए आप एक इस एरिया में रहते हैं, आप में क्या है कि वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो क्या है बहुत गंदा है, कह रहा है कि पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। या फिर करें फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी रुक रुक करके आ रहा है। या फिर करें फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो। तो कोई भी कंप्लेन करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बदलेंगे। जैसे लाउड स्पीकर हो, अगर आपके एरिया में लाउड स्पीकर ज़्यादा बज रहा है, आपके एरिया में सड़कों पे ज़्यादा गंदगी है, आपके एरिया में क्या है नाली जो सीवर है वो साफ़ नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर कंप्लेन करना होगा तो आज हम आपको क्या है कुछ फिक्स लाइन लेकर के आए हैं। थोड़ा थोड़ा बस आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, क्योंकि काफ़ी माथापच्ची करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन मिला है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ध्यान देना। कह रहा है कि सबसे पहले आपका ऑफिशियल फॉर्मल लेटर है, एड्रेस, सिटी और डेट। ये होता है सेंडर का, जो आपका पत्र भेज रहा है वो आपका क्या करेगा, लिखेगा। सेंडर अपना पता लिखता है, फिर एक लाइन आपको छोड़ना है। फिर रिसीवर का पोस्ट, जैसे कि मान लो हमने कहा कि आपके एरिया में लाइट कम आ रही है, तो आपको किसको लिखना है, डीएम को लिखना है। तो आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कह रहे हैं रिसीवर का पोस्ट वो कौन से पोस्ट पे है। डिपार्टमेंट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सीधे सिटी। डिस्ट्रिक्ट हमेशा कहाँ बैठता है, डीएम, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिले में, तो वहाँ जिले का पता लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट का मतलब आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, जो भी प्रॉब्लम है बस उसको यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको लिखना है सर या मैडम, सर या मैडम, अब ये लिखना है। अगर आपके वहाँ जिस अधिकारी को लिख रहे हो अगर वो सर है तो सर, मैम है तो मैम। अब ध्यान देना, लिखना क्या है, कह रहा है विद द मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कह रहे हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी सबने निवेदन के साथ, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, करें आई वांट मैं चाहता हूँ, ब्रिंग योर काइंड नोटिस मतलब क्या है, ध्यान देना, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अब आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे लिख रहे हैं, फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी पे लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई लिख रहे हैं तो वाटर सप्लाई पे लिख सकते हैं। लाउड स्पीकर पे लिख रहे हैं तो लाउड स्पीकर, जो भी प्रॉब्लम आप लिख रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। इन अवर लोकालिटी, अगर क्वेश्चन में लोकालिटी लिखा है तो लोकालिटी, टाउन लिखा है तो टाउन, सिटी लिखा है तो सिटी, जो लिखा है हम लिखेंगे। फिर कह रहा है दिस केच मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंस ऑफ आवर एरिया, कह रहा है दिस केस, इसकी वजह से, मच इनकन्वीनियंस मतलब होता है परेशानी होती है, टू द रेसिडेंस मतलब निवासी को, ऑफ दिस एरिया मतलब इस एरिया में रहने वाले लोगों के, कह रहे हैं इस एरिया में रहने वाले निवासियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और कह रहे हैं वी आर सफरिंग, हम लोग क्या है कष्ट उठा रहे हैं, ए लॉट ड्यू टू प्रॉब्लम। अब कौन सी प्रॉब्लम, जो यहाँ आपने प्रॉब्लम लिखा है वही प्रॉब्लम यहाँ लिखना है, यानी जो भी आपने सब्जेक्ट डाला है वो प्रॉब्लम यहाँ भी और यहाँ लिख देंगे। फिर कह रहा है दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, और यह दिन का, कह रहे हैं कि दिस इज डे टू डे यानी यह दिन प्रतिदिन का क्या है समस्या हो गया है, डेली की समस्या हो गई, जिसे हम कहते हैं रोज की समस्या हो गई है। कह रहे हैं वी आर फोर्स्ड, कह रहे हैं कि हम लोग बाधित हो रहे हैं, टू लीव मतलब जीवित यानी जीविका, कह रहे हैं जीवित रहने के लिए यानी जीविका चलाने के लिए। हेलिस मतलब क्या है, नरकीय लाइफ मतलब जीवन, मतलब कह रहे हैं कि इस गंदगी में रह करके रोज लाइट कटती है जिससे काफ़ी अंधेरा होता है, तो इस ऐसे लाइफ में क्या करते हैं, मतलब ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नरकी जीवन में जी रहे हैं। कह रहे हैं नाउ मतलब अब, इट्स गोइंग एबव आवर पेशेंस, कह रहे हैं ये हमारे पेशेंस से कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर जा रहा है, अब हमारे धैर्य इसके ऊपर जा रहा है। कह रहा है वी हैव कंप्लेंट, हमने कंप्लेन किया, इट मैनी टाइम्स कई बार, बट नो वन लिसन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कह रहे मंथ्स है पास्ट, कह रहे कई महीने गुजर गए, विदाउट एनी सॉल्यूशन, बिना किसी सॉल्यूशन के। ये तो आपके हो गए मेन। फिर लास्ट में अगर कोई भी कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक एप्लीकेशन में ये लाइन लिखी जाती है, प्लीज लुक इन टू द मैटर, इस मामले को देखो, इमीडिएटली मतलब तत्काल, एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और कह रहे हैं नीडफुल एक्शन लीजिए। थैंकिंग यू योर फैथफुली XYZ। तो ये था आपका क्या है कुछ
आपके बेसिक से लाइन, फिक्स लाइन, जो मैं क्या करूँगा, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी पर एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो कि हमने किस तरीके से बनाया है। आप अब इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेपर में आएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपका आ जाए कि इर्रेगुलर क्या है, कि अगर आपको पोस्टमैन को लिखना हो, अगर आपका पत्र किसको लिखना है, पोस्टमैन को, तो वहाँ पर कुछ लाइनें आपको तब चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इतने समझदार हैं, अपनी लाइनें कुछ अपने से भी चेंज कर लेंगे, और नहीं चेंज करेंगे तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर पोस्टमैन है, लाइब्रेरी वाले को लिखना है कि सही से किताबें नहीं अरेंज है, तो थोड़ी थोड़ी तो लाइनें चेंज करनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्या है, पोस्टमैन डाकिया क्या है, रोज आपका क्या है, पत्र नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या है, नरकी जीवन जीने को बाध्य नहीं होते। यहाँ पे समस्या है, तब थोड़ी सी अपनी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतने समझदार हैं। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है टू कंप्लेनिंग, उन्हें कंप्लेन करना है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली रोज रुक रुक के आती है, मतलब कभी आती है कभी नहीं आती, आती भी नहीं है। इन योर लोकालिटी, यहाँ लोकालिटी लिखा है तो हम क्या करेंगे, लोकालिटी लिखेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो हमने अपना जहाँ से हम लिख रहे हैं वहाँ का पता लिखे हैं, NH 135 रोड, लालगंज, मिर्जापुर, 8 मार्च 2022। जब भी पता आप कहीं भी डेट कहीं भी लिखिए, आप इस तरीके से डेट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा डाल देना 8/3/24, इस तरीके से आपको डेट नहीं डालना है, ये आपका गलत तरीका है। जब भी आप डालेंगे इस तरीके से डेट डालेंगे। फिर आप किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कहाँ रहते हैं वो, हमेशा क्या है, डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, तो हमने लिख दिया मिर्ज़ापुर। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, कह रहे हैं फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लंबे समय तक क्या है, बिजली कटी रहती है। ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब वहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर हैं तो हमने सर लिखा। कह रहे हैं विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, कह रहे हैं कि मैं आपको क्या है, ध्यान इस तरफ करना चाहता हूँ, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह रहे हैं जो बिजली की क्या है समस्या चल रही इन आवर लोकालिटी, मतलब हमारे क्या है कि एरिया में। कह रहे हैं दिस केस मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स, कह रहे हैं इसकी वजह से क्या है, असुविधा हो रही है, टू द रेसिडेंट मतलब क्या है कि निवासी को, ऑफ दिस एरिया मतलब इस एरिया के, या फिर लिख सकते हैं माई एरिया यानी मेरे एरिया के। कह रहे हैं वी आर सफरिंग, हमें क्या है, कष्ट हो रहा है। कह रहे हैं कि वी आर सफरिंग, हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है, ए लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, कह रहे हैं कि ए लॉट, कह रहे हैं ढेर सारा, ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे हैं फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया था, देखो यहाँ पर हमने अपनी एक प्रॉब्लम लिखी है और एक प्रॉब्लम कहाँ लिखा था, यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं द बोर्ड। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइन अपने से चेंज कर दी, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो उससे क्या समस्या हो रही है। द बोर्ड एग्जामिनेशन है बिगिन, कह रहे हैं कि हम लोगों का क्या है, बोर्ड एग्जाम कह रहे हैं शुरू होने वाला है। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, जिससे क्या है, बच्चों को काफ़ी कष्ट हो रहा है। और कह रहे हैं दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम्स, और यह दिन प्रतिदिन की समस्या है। नाउ इट्स गोइंग हैव आवर पेशेंस, और कह रहे हैं कि यह हमारे धैर्य से भैया कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम, हमने कई बार इसका कंप्लेन किया, बट नो वन लिसन्स, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, कह रहे हैं कई महीने गुजर गए बिना किसी सॉल्यूशन के। और फिर लास्ट में हमने जो कहा इंपॉर्टेंट लाइन हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कह रहे हैं इस मामले को तुरंत तत्काल देखिए, एंड टेक ए नीडफुल एक्शंस, और तुरंत क्या करिए, एक एक्शन लीजिए। ठीक है, थैंकिंग यू योर फेथफुली XYZ। अब मैंने आपको ये क्या किया, मैटर बता दिया, अब एक लिख भी दिया, तो अब आपके मजे ही मजे हैं, पूरे मौज आ गई। तो अब कोई भी कंप्लेनिंग होगा तो अब आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इतने सुंदर राइटिंग में, तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, चेक करके 10 नहीं तो कम से कम 9 नंबर आपको दे करके चले जाएगा। तो आपको कम से कम इस रूप में लिखना है। मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी है, आप चाहो तो और बेहतर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या है कि कंप्लेनिंग लेटर के कुछ क्या है कि इंपॉर्टेंट टिप्स। और ऐसे ही अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, अगर आपके घर के कोई बच्चे, तो मैंने उस पर अप्लीकेशन लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, ये भी आपको बताया है। तो अगर आपके पेपर में देखो जब भी पूछेगा, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, पूछ लेगा कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, क्या है कि प्रदूषित जल सप्लाई होता है। या फिर कह दिया जाए कि आपके एरिया में क्या है कि यूज क्या है कि रेगुलर लाउड स्पीकर, आपके एरिया में क्या है लगातार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। इस पे इन तीनों टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 12 में हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, लिखिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।